राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और विष्णु भगवान तथा लक्ष्मी जी की सदा ही जय जयकार हो। एकादशी महारानी की जय जयकार हो। आज हम फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का कथा महात्म श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बतलाइए, उसके महत्व की जानकारी दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे। वहां पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी श्री सीता जी को हर लिया। उस दुख से राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करने के लिए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह मुद्रिका महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध तथा विशाल है और भयंकर जीव जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर इसका उपाय हम उन्हीं से पूछते हैं। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री राम जी महामुनि बगदाबल्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आप कैसे यहाँ आपका आगमन हुआ है? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों रहित लंका को जीतने के लिए राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ मुने। अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदाबल्य ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष की जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। अब इस व्रत की फलदायिनी विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे तथा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उस पर पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना करें और
फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि द्वारा विशेष रूप से इसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने, पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय निश्चित होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय निश्चय प्राप्त होती है और परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और भगवान नारायण तथा लक्ष्मी की कृपा उन भक्तों पर सदैव बनी रहती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी की जय हो।